प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अग्निवीर योजना को लेकर हरियाणा की योजनाओं की प्रशंसा की। इस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री के मिशन को रुकने नहीं देंगे। प्रधानमंत्री का जो विजन है उसे हरियाणा मजबूती से आगे बढ़ाएगा। रिपोर्ट देखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अग्निवीर योजना को लेकर हरियाणा की योजनाओं की प्रशंसा की है। इस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। सीएम नायब सिंह सैनी ने बताया कि अग्निवीरों को लेकर हरियाणा में कई योजनाएं क्रियान्वित की गई हैं। इन योजनाओं को लेकर सीएम नायब सिंह सैनी ने जानकारी साझा की। हरियाणा में अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में आरक्षण, ग्रुप बी, सी और डी की नौकरियों में आरक्षण, उद्योग लगाने पर बिना ब्याज पर 5 लाख रुपए तक का ऋण। पीएम नरेंद्र मोदी ने अग्निवीर योजना को लेकर हरियाणा की योजनाओं की प्रशंसा की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली में हरियाणा भवन में हरियाणा सरकार की तरफ से चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। करगिल विजय दिवस को लेकर देश पर प्राण न्यौछावर करने वाले अमर वीर शहीदों को सीएम ने श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल के द्रास में बने युद्ध स्मारक पर जाकर शहीदों को कृतज्ञता के साथ नमन किया है। पूरे देश के सोशल मीडिया पर हजारों लाखों तस्वीरें शहीदों को नमन करने की आई, लेकिन देश के मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस शहीदों को श्रद्धांजलि न देते हुए नजर आई। कांग्रेस के नेता राफेल के ऊपर झूठ बोले हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के माफी मांगनी पड़ी, आपके सामने है। और इन्होंने सीमा पर विकास न करने की अपनी नीति बना रखी थी। कांग्रेस के यूपीए के शासन में सरकार तो हमारी सेनाओं के लिए बुलेट प्रूफ जैकेटें भी नहीं खरीद पाई। ये हम सबको मालूम है। कांग्रेस का शासन कि हमारे सैनिकों को सुरक्षा के लिए बुलेट प्रूफ जैकेटें ही दे दे। अभाव था, हमारे जो एडवांस तकनीक के हथियार हैं उनका अभाव था। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, कांग्रेस शहीदों पर भी राजनीति कर रही है। सीएम सैनी ने कहा कि यूपीए के कार्यकाल में सैनिकों को बुलेट प्रूफ जैकेट, आधुनिक हथियार, तकनीक भी सही रूप से नहीं मिल पाती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के कारण आज भारतीय सेना के उत्पादों को बनाने में देश आत्मनिर्भर बन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस की गलतियों को सुधारने का काम कर रहे हैं। सीएम ने कहा कांग्रेस ने हमेशा ही झूठ फैलाने का काम किया है। कांग्रेस के नेताओं ने राफेल को लेकर भी झूठ बोला और बाद में सुप्रीम कोर्ट में जाकर माफी मांगनी पड़ी। पूरा देश उन शहीदों को नमन कर रहा है, परंतु दुर्भाग्यपूर्ण है कांग्रेस आज भी उसके अंदर राजनीति में लगी हुई है। कांग्रेस कहीं पर भी उन शहीदों को याद नहीं कर रही। कहीं कोई फेसबुक, सोशल मीडिया या किसी स्थान के ऊपर कांग्रेस जाकर के उन ऋण बांकुरों को, जिन्होंने इस भारत भूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर किया है, उनको याद नहीं किया, उसके ऊपर राजनीति में लगी हुई है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आज पूरा देश जिस प्रकार से कारगिल को फतेह करने वाले अपने वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दे रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी द्रास में स्थित वार मेमोरियल जाकर के जवानों को श्रद्धांजलि दी है। लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज के दिन भी राजनीति करने में लगे हुए हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। आज के दिन भी झूठ फैलाने में लगे हुए हैं। ये एक इतिहास हमारे सामने है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि आज राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं निर्बाध रूप से लोगों को मुहैया कराई जा रही हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा दुर्घटना होने की स्थिति में डायल 112 यानी डायल 112 सेवा के साथ स्वास्थ्य विभाग की सेवाओं को भी जोड़ा गया है। इसके तहत 93% समस्याओं का समाधान 5 से 7 मिनट के भीतर ही हो जाता है। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा दुर्घटना होने वाले व्यक्ति के एडमिट होने पर अस्पताल का खर्च हरियाणा की सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। सीएम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा राज्य
लगातार विकास पथ पर अग्रसर है और यही वजह है नायब सरकार की योजनाओं से हरियाणा वासियों को लगातार सुविधाएं और योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है। और यही वजह है कि हरियाणा प्रदेश की जनता सीएम नायब सिंह की सरकार में खुशहाल है। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।